फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। रुबीना एंड कशिश बोथ वर गिवन अ पॉलिनोमियल दिस। रुबीना said 2x plus 1 is a factor and Kashish said x plus 1 is a factor. Which student is correct? Also factorize completely. सबसे पहले तो चेक करना है कि इस और इस इन दोनों में से कौन सा इसका फैक्टर है। बाय रिमाइंडर थ्योरम चेक करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इस पे पुट करेंगे। अगर 0 के इक्वल होगा तो ये इसका फैक्टर होगा, नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं होगा। इन दोनों में से जिसके इसमें रिमाइंडर 0 आएगा वही स्टूडेंट करेक्ट होगा। गिवन पॉलिनोमियल दैट इज f of x equals to 2x cube minus 9x square plus 7x plus 6। हम यहाँ पर लिखेंगे 2x plus 1 is factor of f of x if and only if f of x की जगह पर यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर देखो इसको 2x plus 1 equals to 0 रखेंगे। यहाँ से 2x equals to ये दूसरी साइड जाने के बाद -1 हो जाएगा, x equals to -1/2 ये आ जाएगा। x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। इसको आप रफली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर मैं -1/2 रखूंगी इक्वल्स टू 0। क्या किया? 2x plus 1 is factor of f of x if and only if f of -1/2 equals to 0। तो अभी यही हमें फाइंड आउट करना है। f of -1/2 equals to, यहाँ पर x है उस पर -1/2 लिख देंगे। 2x cube means -1/2 cube minus 9 into x square means -1/2 square plus 7 into x means -1/2 प्लस 6 है लास्ट में एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर 2, ये देखो माइनस का क्यूब होगा तो माइनस ही आएगा, एंड 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस ये स्क्वायर है, माइनस को पॉजिटिव कर देगा तो इस माइनस को मैंने एज इट इज लिखा, 9 को एज इट इज। अब ये माइनस तो पॉजिटिव हो गया स्क्वायर की वजह से, 1 इंटू 1 1 2 2 ज़ा 4 प्लस, अब यहाँ पर प्लस नहीं डालना था, देखो ये माइनस है ये प्लस है, एक्सपोनेंट तो 1 ही है राइट। तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 7 1 ज़ा 7 अपॉन ये 2 एज इट इज प्लस 6। अब यहाँ पर एक कटिंग यहाँ पर हो रही है, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर क्या आया माइनस 1 1 ज़ा 1 अपॉन 4 माइनस ये 9 1 ज़ा 9 अपॉन 4 माइनस ये 7/2 प्लस 6। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, 4 लिखेंगे, न्यूमिनेटर में क्या आएगा -1 माइनस 9, ये -7/2 एज इट इज प्लस 6। यहाँ पर -1 -9 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का अपॉन 4 माइनस ये इसको ऐसे एज इट इज लिख देते हैं फिलहाल प्लस 6। इसको रहने देते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पर भी 4 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो -10 अपॉन 4 माइनस 2 7 2 ज़ा 14 अपॉन 2 2 ज़ा 4। डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, इसको नहीं अभी हम छेड़ेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, -10 माइनस 14 -10 माइनस 14 प्लस 6, -10 माइनस 14 कितना हो जाएगा -24 अपॉन 4 प्लस 6। अब यहाँ पर इसकी कटिंग हो जाएगी, 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24, क्या आ जाएगा -6 प्लस 6 -6 प्लस 6 कटिंग होकर 0। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास f ऑफ -1/2 है, इसको सॉल्व करके 0 आ रहा है। तो इट मीन्स दिस इम्प्लाई दैट 2x plus 1 is a factor of f of x। तो किस स्टूडेंट ने बोला था कि ये फैक्टर है? रुबीना ने बोला था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रुबीना इज करेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद इसको फैक्टर बोला था कशिश ने, इसके लिए चेक नहीं करेंगे, एक फैक्टर हमें मालूम चल चुका है, यहाँ से इसके
बाकी के दो फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। अगर उन दोनों फैक्टर में से ये भी फैक्टर हुआ तो इसका मतलब कशिश भी करेक्ट है, अदरवाइज अकेली रुबीना करेक्ट है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर बोला है ऑल्सो फैक्टराइज कंप्लीटली, तो इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सबसे पहले इसके साथ डिवाइड करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी, फिर उसको बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड लगाकर फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको कैसे करेंगे, 2x³ माइनस 9x² प्लस 7x प्लस 6। अब हमें मालूम है 2x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो इसके साथ ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये 2x³ है, यहाँ पर 2x है, हमें यहाँ पर इसके साथ x² और चाहिए ताकि यहाँ पर 2x³ बन जाए, इसके इक्वल बनाना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ। इसको मैं रफली सॉल्व करके बताऊंगी। 2x प्लस 1 किसके साथ मल्टीप्लाई किया, x² के साथ। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ आ जाएगा, जो 1 है, जो स्क्वायर है। ठीक है, प्लस ये वाला x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x²। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x³ प्लस x²। यहाँ पर माइनस होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो गया, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस रहेगा। x² है 9 1 कितना हो जाएगा 10x²। यहाँ से ये प्लस 7x एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद अब हमें यहाँ पर माइनस 10x² चाहिए, यहाँ पर हमारे पास 2x है, तो 2x प्लस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5x के साथ। देखो 5 2 ज़ा 10, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, x इंटू एक्स x², यही बन गया। अब माइनस 5x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5x। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस 5x, इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास माइनस 10x² माइनस 5x आ रहा है। साइन चेंज हो गए माइनस की वजह से, ये प्लस हो गया, माइनस प्लस कट जाएगा, ये भी प्लस होगा। 7x प्लस 5x कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 12x। अब यहाँ से ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2x है, यहाँ पर 12x चाहिए। ऑब्वियसली 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ये से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 से 12x, बीच में प्लस है, 6 1 से 6, 12x प्लस 6 किसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, पॉजिटिव 6 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, x² माइनस 5x प्लस 6। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय सेपरेटिंग द मिडल टर्म। मिडल में हमें -5 चाहिए, ये 6 मल्टीप्लाई करेगा x² के कोफिशिएंट के साथ, दैट इज 1 के साथ। हमें मालूम है 2 3 ज़ा 6 होते हैं, -2 -3 -5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर x² -2x -3x प्लस 6, यहाँ से x कॉमन आएगा, x² से एक x बाहर आ गया तो एक x बचा, माइनस यहाँ से x बाहर गया तो 2, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, ये x, यहाँ से -3 बाहर आया तो x बचा, यहाँ से माइनस बाहर आया तो साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। ये 3 2 ज़ा 6 होते हैं, 3 बाहर तो अंदर क्या बचा, 2। सेम ब्रैकेट हो रही है x -2, दूसरी ब्रैकेट x -3। तो बाकी के दो फैक्टर्स क्या है, x -2 x -3। तो हमारे कंप्लीट ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, राइट। 2x³ माइनस 9x² प्लस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू, इसकी डिग्री क्या थी, 3, हाईएस्ट पावर ऑफ x3। तो इसका मतलब इसके तीन ही फैक्टर आने वाले थे, एक तो 2x प्लस 1 आ गया, दूसरा x -2, तीसरा x -3। तो यहाँ पर कहीं पर भी x प्लस 1 नहीं है, जो कि कशिश ने बोला था, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस। इट मीन्स रूबीना ही करेक्ट है, कशिश इनकरेक्ट है। एंड ये उसने क्वेश्चन में बोला था फैक्टराइज इट कंप्लीटली, तो इसके तीन फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2x प्लस 1 x -2 x -3।